आप सभी को जय सिया राम, जय श्री बालाजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जी, आज आप बहुत एक्साइटेड होंगे दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ आप सावधान भी हो जाइए। आज का विषय बहुत ख़ास होने वाला है। आज मैं आपको इस विषय में जानकारी दूंगी कि दिवाली पर आपके द्वारा की गई ये गलती कैसे आपको भारी पड़ सकती है एंड वो गलती क्या है, आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट। बहुत लोग दिवाली के उपलक्ष्य में क्या करते हैं कि वे अपनी दिवाली तो मना लेते हैं, पर दूसरों को परेशान करने के लिए, दूसरों के दिमाग में टीजमेंट पैदा करने के लिए, दूसरों को तंग करने के लिए उनके घर के पास जानबूझकर अनवांटेड नॉइज़ क्रिएट करते हैं, ताकि वो लोग परेशान हो, शोर शराबे से उनको दिक्कत हो, या फिर उनके घर पर कुछ ऐसा डालने की कोशिश करते हैं जैसे कोई टोना टोटका या तंत्र मंत्र की कोई क्रिया करा दी। और इस तरह का कारनामा वही लोग करते हैं जो दूसरों का अहित चाहते हैं, दूसरों का वेलफेयर नहीं चाहते, जो दूसरों की खुशी से जेलस होते हैं, दूसरों की तरक्की नहीं देख सकते। खासकर पड़ोसियों के रूप में कई दफ़ा बहुत गंदी विचारधारा वाले लोग हमको देखने के लिए मिल जाते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, हमारे पास बहुत कुछ है और हमारे पास रिसोर्सेज है, सपोर्ट है एंड वी कैन डू एनीथिंग दैट वी वांट। अक्सर बहुत लोगों के मोहल्ले में ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है, स्पेशली दिवाली एंड होली के फेस्टिव सेशन में, कि कोई आपके घर के बाहर अजीब किस्म की जो नॉइसेंस क्रिएट कर रहा है, या कोई टोना टोटका करा रहा है, या अजीब तरह की कोई क्रिया करके गया है। तो इस तरह के लोग जो ये नहीं जानते कि उनकी ये बदमाशी बहुत महंगी पड़ सकती है। क्यों महंगी पड़ सकती है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, दिवाली वाली रात बहुत अहम होती है, आध्यात्मिक तौर पर भी और पैरालौकिक तौर पर भी बहुत अहम मानी जाती है, और ये बात आप सभी भी जानते हैं। जितने भी भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, आज की रात बहुत सक्रिय होती हैं, बहुत एक्टिव हो जाती हैं, काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं, उन्हें ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है। हर इंसान की फैमिली अलग है, उनका घर अलग है, क्या पता उनके घर में क्या चीज़ है, क्या पता उनके घर में किस तरह की ऊर्जा है जो आपके ऊपर भी प्रभाव डाल जाए, जो आपको भी चपेट में ले ले। दिवाली वाली रात बहुत लोग अपने उतारे करते हैं, बहुत लोग अपने प्रेत रोग उतारते हैं, अपनी परेशानियों का उतारा करते हैं, अपनी परेशानियों के उतारों को दूसरों के घर के आगे फेंक देते हैं ताकि उनको छुटकारा मिल जाए और दूसरे इसकी चपेट में आ जाए। सो स्टे अवे फ्रॉम दूस काइंड ऑफ पीपल एंड देयर एक्टिविटीज़। और बहुत से लोग आज के दिन अपने पितरों का आह्वान करते हैं, और दिवाली वाली रात हर इंसान के पितर एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, सक्रिय दशा में आ जाते हैं, उनको आशीष देने के लिए अपने ही परिवारजनों के पास आते हैं। और अक्सर ये आपके घर के गेट के बाहर ही बैठते हैं, गेट के बाहर ही वो पहरा देते हैं। अगर कोई किसी के घर के आगे कोई नेगेटिव किस्म का कोई टोना टोटका, कोई क्रिया या उतारा डालकर आता है, तो उस व्यक्ति से वो रुष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को भारी दंड देने के लिए उतर जाते हैं। उनकी सज़ा आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगी। कोई आकस्मिक घटना हो गई, कोई ट्रेजेडी हो गई, कोई मिसहैपनिंग हो गई, या कोई बीमारी पनप गई, आपके जीवन में संघर्ष, स्ट्रगल्स बढ़ जाएंगे। तो ये सब आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन पितरों के दंड के कारण ये सब हो रहा है। अगर आप किसी के भी घर के आगे टोना टोटका करके आ रहे हैं, तो ये मत भूलो कि अगर उस घर के पितरों ने आपको दंड दे दिया तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। इवन भगवान भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते, ना ही कोई देवी शक्ति, ना कोई भगत, ना ही कोई मंत्र क्रिया आपकी हेल्प करेगी। क्योंकि जो सच्चा इंसान होता है और बेसिकली जो सच्ची आत्माएं होती हैं, उनके द्वारा दी गई कोई बद्दुआ, कोई श्राप या सज़ा ईश्वर भी नहीं काटते हैं, ईश्वर भी उसका सम्मान करते हैं। कोई भी पितृ अपने परिवारजन की रक्षा के लिए घर के बाहर बैठता है, घर के बाहर पहरा देता है, और जब वह देखता है कि कोई गलत माइंडसेट वाला व्यक्ति उसके परिवारजन को क्षति पहुंचाने आया है, उसके परिवारजन का अहित करने आया है, तो कहीं ना कहीं वे पितृ डिफेंस के रूप में आ जाते हैं अपने परिवारजन की रक्षा के लिए, और ऐसे लोगों को इस तरीके से दंड देते हैं कि उनकी बर्बादी निश्चित है। कोई ना कोई ऐसे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स उन लोगों के जीवन में स्टार्ट हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके जीवन में डाउनफॉल आखिर क्यों आ रहा है। तो कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ी को बिल्कुल भी मत दोहराइए। आपने दिवाली मनानी है, अपने घर पे मनाइए। जब जब आप दूसरों को प्रताड़ित करेंगे या दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे,
तो ऐसी चालें चलेंगे जिससे उनका अहित हो, उनको टीज़मेंट हो। तो आप ये मत भूलो कि आप कब किस नेगेटिव प्रॉब्लम में आ जाओ आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस चीज़ का अनुमान नहीं लगा सकते। तो कभी भी इन चक्करों में मत पड़िए। जब जब आप दूसरों को प्रताड़ित करेंगे, दूसरों को दुख दोगे, तो कभी भी नहीं बच पाओगे। दूसरों के लिए अगर आप कांटे बोओगे तो तुम्हारा दामन कभी भी फूलों से नहीं भरेगा, कभी भी खुशियों से फलीभूत नहीं होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और बताती हूँ, बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि आज के टाइम में भी कुछ सच्चे लोग हैं, आज के टाइम में भी वाकई में देवी शक्तियाँ उनकी हेल्प करती हैं। वो इनोसेंट सोल होती हैं, उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आज की कार्तिक अमावस की रात को देवी शक्ति भी बहुत ज़्यादा सक्रिय आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव स्टेट में आ जाती हैं। और अगर कोई भी इंसान इस तरह के कर्म करता है तो वे देवी शक्ति भी दंड देने के लिए मजबूर हो जाती है। अगर कोई देवी शक्ति का प्रकोप आपके ऊपर उतर गया किसी ऐसे इंसान के साथ गलत करने से जो सच्चा हो और देवी शक्ति जिसकी रक्षा कर रही हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जिस तरह से आपका जीवन रिस्ट्रिक्ट हो गया है, कैसे उसमें परेशानियां बढ़ जाएंगी, जीवन काटना ही मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए जीना ही बिल्कुल परेशानी भरा हो जाएगा। कभी कभी जब आप किसी के यहाँ जाते हैं टोना टोटका करने के लिए, तो इंसान तो बर्बाद नहीं होता बल्कि आप बर्बाद होना शुरू हो जाते हो। क्यों? उल्टा वो प्रगति की तरफ बढ़ जाता है और ज़्यादा अपलिफ्टमेंट उसका होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए, उसके जस्टिस के लिए, उसके साथ न्याय करने के लिए उसके पितृ उसके साथ खड़े हैं, उसकी देवी शक्तियाँ उसके साथ होती हैं, और कुछ इसकी जो पॉजिटिव जो सकारात्मक प्रेत आत्माएं होती हैं वो उसकी रक्षा करती हैं, वो उसका साथ देती है। या यूँ कह दीजिए कि जाने अनजाने में लोगों का भला करके सत्कर्म जो उसने कमा लिया होता है वो उसके साथ रहता है, जो उसको फलीभूत करता है, जो उसको संपन्न बनाता है। इसलिए आज के दिन अपने पितरों को और अपनी देवी शक्तियों का आह्वान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी हमारा बुरा करता है, जो भी हमारा दुश्मन है, जो भी हमारा अहित चाहता है, आप उनको सजा दें। और आप इस तरह की प्रार्थना करके किसी को फिर भी कष्ट देते हैं तो आपकी प्रार्थना फलीभूत नहीं होगी, आपकी प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं फलेगी। तो आज का दिन इतना अहम है, इसे दूसरों को परेशान करके अपना वक्त ज़ाया ना करें। अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर खुद पर फोकस करें। दूसरों को अगर आप जानबूझकर तंग करेंगे, उनके अगेंस्ट कोई ब्लैक मैजिक या कोई षड्यंत्र करोगे, दूसरों का घर जलाकर आपकी कामयाबी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान रख लेना, इस बात को गांठ बांध लेना। और एक लास्ट चीज़ जो मैंने देखी है, यूट्यूब पर आज के दिन बहुत सी आपको ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी जो तंत्र क्रिया या टोना टोटका या किसी को वशीकरण करने के लिए या किसी के अहित के उद्देश्य से बनाई गई है, और आज के लिए दिवाली के ओकेजन के लिए स्पेशली वो बनाई गई है। और उन्हें लोग देखते भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में इस तरह की विचारधारा पनपनी होती है, वो इस तरह की क्रिया को कहीं ना कहीं अंजाम देना चाहते हैं। तो इस बात को कहने का मकसद यही है, जो इस बात उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ जो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। और ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं, बिलीव मी। एंड हमारा मकसद इस वीडियो के ज़रिए आपको सतर्क करने का है, या जो ऐसा करने का सोच रहे हैं आज उनको अवेयर करने का है कि दूसरों का अहित करके आप अपने हित की अपेक्षा बिल्कुल ना करें। सो आप सभी को अगेन दिवाली मुबारक हो। प्रेम से मनाइए। जो भी कटुता किसी के मन में आपने पाली हुई है, आज उसको त्याग दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। आप खुद महसूस करेंगे कि जीवन कितना खूबसूरत है। और आज के लिए इतना ही। If you like the content of this video, then please press like and don't forget to share and subscribe our YouTube channel for more updates. Thank you so much. जय श्री राम, जय श्री बालाजी।